उमरिया जिले में हुई बीतों दिनों बेमौसम बरसात से खरीदी केंद्रों में करोड़ों रुपए का धान बर्बाद हो गया है, जिसका एनसीसीएफ के द्वारा एक लेटर जारी कर खरीदी केंद्र प्रभारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे नाराज खरीदी केंद्र प्रभारियों ने एक ज्ञापन देकर एनसीसीएफ पर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि बारिश से हुए नुकसान में खरीदी केंद्रों को दोषी माना जाएगा तो 2 जनवरी से केंद्रों पर खरीदी का कार्य पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, जिले में कुल 42 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे और एनसीसीएफ की नाकामी के कारण खरीदी केंद्रों में धान का पहाड़ लग गया था और बेमौसम बारिश के कारण करोड़ों रुपए का धान केंद्रों में खराब हो गया है। हम आपको बता दें, उमरिया जिले में 6 दिसंबर से 42 खरीदी केंद्रों में एनसीसीएफ के माध्यम से खरीदी करवानी थी और परिवहन करवाना था। बावजूद इसके 18 तारीख तक एनसीसीएफ का परिवहन कर्ता से अनुबंध तक नहीं किया जा सका, जबकि नियम कहते हैं कि समितियों के द्वारा रेडी टू ट्रांसपोर्ट करने के बाद 72 घंटे के अंदर परिवहन हो जाना चाहिए। बावजूद इसके एनसीसीएफ के द्वारा यह नहीं कराया जा सका और उमरिया में करोड़ों रुपए का धान बर्बाद हो गया और एनसीसीएफ अपनी जिम्मेदारी खरीदी केंद्र प्रभारियों के सर पर डालने की फिराक में है और खरीदी केंद्र प्रभारी इसका विरोध कर रहे हैं। धान उपार्जन का कार्य हमारी पूरे उमरिया जिले में सहकारी समितियों के खरीदी केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। 2 दिसंबर से खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ। अनुमानित 6 दिसंबर से खरीदी का कार्य पूरे जिले में प्रचलन में आ गया। इस साल नई एजेंसी एनसीसीएफ कंपनी को ये खरीदी एजेंसी के रूप में कार्य दिया गया। वो जिस दिन से इनको एजेंसी मिली, काम खरीदी को मिला, तभी से इनकी लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है और इनके द्वारा 18 तारीख तक तो परिवहनकर्ता से अनुबंध ही नहीं करवा पाए कि परिवहन करना है, जिसके कारण हर खरीदी केंद्रों में अत्यधिक स्टॉक हो गया। जबकि खरीदी केंद्र के नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि रेडी टू ट्रांसपोर्ट समिति जैसे करेगी उसके 72 घंटे के अंदर एजेंसी को उठाव करना है। ये एजेंसी की जिम्मेदारी है। अगर एजेंसी उठाव नहीं कर पाती तो जो भी क्षति होगी किसी आपदा के कारण, उसके लिए खरीदी एजेंसी जिम्मेदार होती है। ये खरीदी नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन और साथ में उठाव के लिए अपने जिले में भी कि कुछ मिलरों को उठाव करेंगे और कुछ परिवहनकर्ता से उठाव होगा। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी तक भी मिलरों से इनके द्वारा कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण मिलर उठाव नहीं कर पा रहे हैं। वो समस्या भी पड़ी हुई है। परिवहनकर्ता को 18 तारीख से उठाव किया शुरू किए, उनके द्वारा एक गाड़ी यहाँ एक गाड़ी वहां भेज के दिखाने लगे कि उठाव होने लगा। इस बीच में बारिश आ गई। बारिश में अत्यधिक स्टॉक होने के कारण, जो कि हमारी क्षमता से बाहर का है, उसका वो प्रबंधन हम लोग नहीं कर पाए जो प्रबंधन होना चाहिए कि आपदा में। और फिर उसके बाद भी जितना हो सका हमने तिरपाल ढका, उसको सुरक्षित रखा, उसको बचाने का प्रयास किया। उसमें व्यवस्था से निपट ही रहे थे कि एनसीसीएफ कंपनी के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया उमरिया जिले में कि बारिश में जो भी नुकसान होगा वो सब खरीदी केंद्रों के उसकी जिम्मेदारी होगी। ये पूरी तरह इनका तानाशाही रवैया है, पूरी तरह दंडात्मक रवैया है। ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये एजेंसी मिलजुल के काम करने आए हैं। इनके द्वारा पूरा एक अफसरी तरीका दिखाया जा रहा है कि ये लोग पूरे तरह से हमारे अफसर हैं, ये इनका जो आदेश हो उसी का हम लोग पालन करें। उपार्जन केंद्रों में क्या दिक्कतें जा रही है? सर सर्वेयर के लिए सर यही एजेंसी ने सर्वेयर उपलब्ध कराए हैं खरीदी गोदामों में और कुछ केंद्रों में। उनके सर्वेयरों के द्वारा एक सर्वेयर जो वहां पास कर रहा है हमारे खरीदी केंद्र में, उन्हीं के सर्वेयर द्वारा पास किया जाता है और यहाँ गोदाम में आके उन्हीं का सर्वेयर उसको फेल करता है। दिन भर गाड़ी खड़ी रखती है, फिर शाम को उनकी व्यवस्था बनी तो वही गाड़ी खाली हो जाती है। कितना लेते हैं? अब सर ये तो अलग अलग लोगों से अलग अलग है, इसलिए मैं उसका कोई निश्चित अमाउंट नहीं बता सकता। गाड़ी मांग हाँ, वैसे वो खुलेआम ये बोलते हैं कि 1000 रुपए गाड़ी अगर आप देंगे तो वो गाड़ी पास होगी, नहीं देंगे तो न होगी। हमारे वेयर हाउस के जो अधिकारी वो मालिक हैं, उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि भैया पहले हम छल्ली लगवाते हैं, वो आते हैं फिर छल्ली भसकवाते हैं, फिर उसमें से कुछ रिजेक्ट करते हैं, कुछ पास करते हैं। उसके कारण वेयर हाउस में भी भंडारण में विलंब हो रहा है। सुनने में आया है कि समितियों में भी इनके सर्वेयर जो है वो पैसा वसूलते हैं किसानों से। हाँ, तो वो तो उनका बिल्कुल खुलेआम चल रहा सर, उसमें कहीं कोई दुराव की बात ही ये तो माने, हाँ, इसमें कोई संकोच दुराव की बात नहीं है। ये तो जो जिले के अधिकारी जांच करने जाते हैं, ये उन पे कोई आपत्ति नहीं लगाते क्या? कोई कार्रवाई नहीं करते?
तो जिले के अधिकारी जब जा रहे हैं सर, अभी उठाव शुरू हुआ, उठाव में ही विलम्ब हुआ। अभी ये था कि भाई उठाव शुरू हो, अपना काम शुरू हो, तभी ये बारिश आ गई। बारिश आने के बाद ये कई विकल्प निकल आए, तो वही पूरे समस्याओं को जिले के अधिकारियों को हम अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिए हैं। अगर जिले के अधिकारी और एनसीसीएफ आपकी बातों को नहीं मानते तो आप 2 तारीख से क्या करोगे? सर 1 तारीख तक तो शासन से ही खरीदी बंद किया गया है कि उसको रख रखाव करने के लिए जो बारिश में नुकसान हुआ है। 2 तारीख से पुनः खरीदी के कार्य प्रारंभ होना। अगर ये अपने लेटर में जो उन्होंने पत्र लिखा है कि इसके लिए जो नुकसान हुआ सब खरीदी के प्रभारी जिम्मेदार होंगे, खरीदी केंद्र जिम्मेदार होंगे, संशोधन नहीं करते, जो नुकसान हुआ उसकी जवाबदारी वो नहीं लेते, तो 2 तारीख से 2 जनवरी से पूरे उमरिया जिले के समस्त खरीदी केंद्रों में हम खरीदी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी खरीदी केंद्र की इतनी क्षमता नहीं है कि करोड़ों का नुकसान भर सके। किसानों से पैसा लेते हैं क्योंकि आप लोग खरीदी प्रभारी हैं। आज प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी संघ भोपाल जिला इकाई उमरिया द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एनसीसीएफ के परिवहन एवं उनके सर्वेयर के संबंध में कुछ शिकायतें बताई गई हैं। इनका हम कलेक्टर महोदय के सामने रखेंगे और उसका परीक्षण कराएंगे। सर 1,000 रुपये सर्वेयर के द्वारा प्रति गाड़ी से मांगा जा रहा है।